हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आ रही हूँ एकदम नई रेसिपी जो है एप्पल बर्फ़ी की। दिवाली का भी मौका है और अगर कम कैलोरीज में आप दिवाली के सारे मिठाई के मज़े ले सके तो ये रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। 2 एप्पल्स हमें चाहिए, या तो आप स्वीट एप्पल ले लीजिए या थोड़े हल्के खट्टे मीठे एप्पल होते हैं वो ले लीजिए। मैंने दोनों का मिक्सचर लिया है। तो इस रेसिपी में 2 एप्पल्स लगेंगे। सारी चीज़ें मैं मेजर करूंगी अपने वेइंग बैलेंस में। आप कटोरी के नाप से भी देख सकते हैं कि मैं आधा ले रही हूँ या कटोरी का फुल ले रही हूँ। तो ये मैंने पहले ही कटोरी तैयार करके रख ली है और ये लगभग 34.5 यानी 35 ग्राम तक का प्रोटीन पाउडर, ये वनीला एसेंस वाला वे प्रोटीन पाउडर है। और 28 ग्राम्स के करीब मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। कोकोनट को मैंने अच्छा दरदरा पीस लिया है। उसके बाद मैंने ये पीनट पाउडर लिया है अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40 ग्राम के बीच में। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी इस रेसिपी में जाएंगे अलोंग विद सम एप्पल्स। तो आइए अब हम एप्पल्स को ग्रेट करते हैं। तो एप्पल्स को ग्रेट आप जो सबसे छोटा वाला खांचा होता है, सबसे छोटे साइज वाला ग्रेटर होता है, उससे ग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बड़े बड़े लच्छे निकालेंगे तो उसको कुक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटे बड़े इनका मिक्सचर निकालेंगे तो ये इजीली कुक हो जाएंगे। अब हम इसको कढ़ाई में इन्वर्ट करेंगे। तो 1 टेबलस्पून घी ही पूरी रेसिपी में यूज़ होगा। ये घी अगर हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर उसी समय आप इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के लगभग डाल दीजिए। जैसे ही इलायची पाउडर घी में जाएगा तो वो बहुत खुशबू जनरेट करता है और एप्पल की जो अपनी एसेंस होती है या खुशबू होती है, या अगर एप्पल थोड़ा खट्टा है तो एक खटास की खुशबू आती है, उसको ये ओवरपावर कर लेगा। तो एप्पल्स को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कहावत भी है, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो 1913 में ऐसी कोई कहावत आई थी। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहावत इसलिए बनाई गई क्योंकि एप्पल जो है सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हार्मफुल कंपाउंड्स को जो बॉडी में जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ये डॉक्टर को अवे रखता है, या अगर आपको कोई बहुत बीमारी हो एप्पल खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक सुपर फूड है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं, इसलिए इस तरह से कहा गया है। तो अब इस पूरी एप्पल्स को आप अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा ये वाटर रिलीज भी करेगा, उसे हमें पकाना है। और इस पॉइंट पे हम स्टीविया डालेंगे, स्टीविया या एरिथ्रोटॉल जो भी आप डालना चाहें। तो मैंने 1.5 टेबलस्पून के लगभग इसमें स्टीविया डाला था। मैंने ऑलरेडी अपने एप्पल्स को थोड़ा टेस्ट कर लिया था क्योंकि वो मीठे थे, तो मुझे इतना एरिथ्रोटॉल या स्टीविया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप एक बार ही पहले एप्पल्स का क्वालिटी कौन सा है, मीठे हैं या खट्टे हैं, उस हिसाब से आप अपना इसमें शुगर कंपोनेंट एडजस्ट कीजिए। तो फ्रूट्स के साथ हलवा बनाने का या फ्रूट्स के साथ कोई भी मिठाई बनाने का यही फ़ायदा है कि आपका चीनी या एरिथ्रोटॉल या कोई भी शुगर सब्स्टिट्यूट कम से कम यूज़ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरली स्वीट है। तो इसमें यहाँ मैंने 10 ग्राम्स फाइनली चॉप्ड बादाम लिए हैं और इस पॉइंट पे मैंने पीनट पाउडर मेजर किया था वो मैं डाल दूंगी, और इसी पॉइंट पे जो मैंने कोकोनट पाउडर मेजर किया था वो भी मैं इस पॉइंट पे डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसके जो कैलोरी कंपोनेंट्स हैं कि इसमें कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स है, ये थोड़ी देर में आपको एक स्लाइड के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब इस पॉइंट पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जितना वाटर रिलीज होगा उसको स्लो गैस पे हम कुक करेंगे।
तो ये इस पूरी रेसिपी के अंदर 8 ग्राम कार्ब्स है, 8 ग्राम ही प्रोटीन है और 4 ग्राम फैट्स है और लगभग एक बर्फी 85 कैलोरीज के लगभग बनती है एज कम्पेयर टू 150 कैलोरी और 200 कैलोरी जो मार्केट में आपको बर्फी मिलती है उसमें इतना कैलोरी रेंज मिलता है और कहाँ उसके कंपैरिजन में ये सिर्फ 85 है। तो इसका अच्छे से मिक्स किया और अब हम बिल्कुल एंड पॉइंट पे अपना प्रोटीन पाउडर डालेंगे। प्रोटीन पाउडर से भी थोड़ी मिठास आएगी और इसका यही हमें फ़ायदा मिलेगा कि ये बर्फ़ी अच्छे से सेट होगी और बाइंड होगी। अब प्रोटीन पाउडर डाल के आपको गैस बिल्कुल बंद कर देना है, कुछ भी कुकिंग नहीं करना वरना प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हाई हीट पे। जितना हीट इसके अंदर ऑलरेडी है उसी से ये अच्छा सा मिक्सअप हो जाएगा और हमें बर्फ़ी को सेटिंग में बहुत हेल्प करता है प्रोटीन पाउडर। जैसे आप मिल्क पाउडर डालते हैं वैसे ही आपको प्रोटीन पाउडर डालना है। इसमें ये बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीका है न्यूट्रिशनली अपने बर्फ़ी या किसी भी मिठाई को बनाने का। तो अब हम एक पार्चमेंट पेपर को लाइन कर देंगे घी से या ऑयल से जिससे कि ये चिपके ना और अपनी बर्फ़ी को एक कंटेनर में हम सेट करने के लिए रखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लो कैलोरी की बर्फ़ी पसंद आई हो। अगर आप डाइट पे हैं या आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बर्फ़ी बना के खाइए और दिवाली में और लोगों को भी खिलाइए, मोटिवेट करिए हेल्दी खाने की ओर। और तब तक मैं आपको अगली रेसिपी के साथ मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस बर्फ़ी का लुत्फ़ उठाइए और मैं आपको मिलती हूँ अगली बार। थैंक यू।